ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए एक अत्यंत विशेष वीडियो है, क्योंकि वीडियो है दैत्याचार्य दैत्य गुरु शुक्र महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र यानी कि वीनस के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र एक अति विशेष ग्रह है। ज्योतिष में उनको एक शुभ ग्रह माना गया है, नैसर्गिक शुभ ग्रह। और इस बार जब वो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो बहुत विशेष है, क्योंकि वो उच्च के हो जाएंगे। अब जो ज्योतिष का सामान्य ज्ञान रखता है वो ये कहेगा कि वो तो हर वर्ष में एक बार उच्च के होते हैं। तो इसमें विशेष क्या है? इसमें विशेष ये है कि दैत्याचार्य शुक्र इस बार जब वो उच्च के होंगे, यानी कि 28 जनवरी 2025 को अपनी उच्च की राशि में प्रवेश करेंगे, तो करीबन 4 महीने के लिए वो उच्च की अवस्था में रहेंगे। आमतौर पर शुक्र 27 से 29 दिन, 27 से 28 दिन का गोचर उनका होता है एक राशि में। 1 महीने से कम ही लेते हैं वो एक राशि में। तो आमतौर पर एक वर्ष में पूरा जो उनका काल चक्र है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत लंबे अरसे के लिए शुक्र उच्च के रहेंगे और इसका एक बहुत इम्पैक्ट आपके जीवन पर पड़ेगा। उच्च के क्यों है इतने लंबे टाइम तक, क्यों एक राशि में लंबा टाइम बिता रहे हैं? क्योंकि 28 जनवरी को जब वो आपके चौथे भाव में प्रवेश करेंगे तो उसके कुछ समय बाद उनकी जो गति है वो धीरे हो जाएगी, मंद हो जाएगी, और मार्च के स्टार्ट में वो वक्री हो जाएंगे। तो इसी कारण से कम गति के कारण, वक्री होने के कारण, पीछे जाने के कारण कुछ डिग्रीज वो बहुत लंबा अरसा यहाँ पे बिताएंगे। अप्रैल में पुनः वो मार्गी हो जाएंगे, फिर मई के अंत में जाकर वो अपनी राशि बदलेंगे। तो 4 महीने के लिए करीबन 120 दिन के लिए, 120-124 दिन के लिए वो यहाँ पे उच्च की अवस्था में रहेंगे। शुक्र की अगर हम बात करें ज्योतिष में, तो उनकी खूबियाँ, उनके कारकत्व गिनाए खत्म नहीं होते। विवाह, वैवाहिक जीवन, पैशन, रोमांस, धन लक्ष्मी, भोग, जीवन का रस, जीवन का जो एक भोग असल में होता है वो शुक्र के ही अधीन होता है। शुक्र सारी ऐश्वर्य जो चीज़ें हैं वो शुक्र के अधीन है। लग्जरीज शुक्र के अधीन है। जीवन का आनंद शुक्र के अधीन है। और शुक्र की अगर हम बात करें तो उनको दैत्याचार्य कहा जाता है, क्योंकि वो दैत्यों के आचार्य है। तो तंत्र विद्या भी शुक्र से ही आती है। शुक्र से ही कहीं ना कहीं तंत्र विद्या भी देखी जाती है। फिर राहु आदि को भी देखा जाता है। तो बहुत कुछ शुक्र के अधीन है। आपके लिए वो 2 भावों के स्वामी है, लाभेश हैं आपके, और छठे घर के स्वामी हैं, तो बहुत प्रभाव होगा। लेकिन यहाँ पर 2 और ग्रहों का प्रभाव उन पर है, वो है राहु और बृहस्पति। राहु के साथ बैठे हैं और ये गुरु शिष्य की जोड़ी है, क्योंकि राहु शुक्र को अपना गुरु मानते हैं। राहु किसी के बस में नहीं आते शुक्र को छोड़कर, तो इसका भी एक इम्पैक्ट होगा। और बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, उनके साथ शुक्र का परिवर्तन योग बना हुआ है, क्योंकि शुक्र है मीन में, यानी कि बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति तो बहुत लंबे अरसे से शुक्र की राशि में है, तो ये एक परिवर्तन योग भी बन जाएगा। बृहस्पति देवता के बारे में जो परिवर्तन योग बना था उसके बारे में तो हमने विवेचना कर ही दी थी। यहाँ पे शुक्र देवता के बारे में करेंगे, जो परिवर्तन योग बना है उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव शुक्र देवता के दृष्टिकोण से पड़ेगा। ये सब तो है ही, इसके साथ ही एक भाव होगा जहाँ पर इन तीनों ग्रहों का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। 12वां घर, राहु का प्रभाव है, बृहस्पति का प्रभाव है दृष्टि द्वारा। और यहाँ पर राहु क्योंकि शुक्र के साथ है, जो शुक्र का प्रभाव आ गया, और बृहस्पति शुक्र के साथ राशि परिवर्तन योग बना रहे हैं तो उनका प्रभाव आ गया। राहु बृहस्पति की राशि में है, तो हमेशा मैं कहता हूँ राहु जिसकी राशि में होते हैं उसके स्वामी पर भी प्रभाव डालते हैं। तो 3 ग्रहों का प्रभाव 12वें घर पर भी आ रहा है। तो इन सब के क्या इम्प्लीकेशंस होंगे आपके जीवन में, अच्छा बुरा, इन सब चीज़ों की विवेचना करेंगे। कुछ उपाय भी वीडियो के अंत में हमेशा की तरह बताऊंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। शुरू करते हैं। आपके लिए शुक्र आपके चौथे भाव में आ रहा है। सबसे पहले तो शुक्र का चौथे घर में आना एक प्रकार से बहुत शुभतापूर्ण बताया जाता है। ये लग्जरीज, घर की खुशियाँ, भौतिक खुशियाँ, भौतिक सुख समृद्धि उनका भाव है। प्रॉपर्टी का भाव है, वाहन का भाव है। जब हम शुक्र की बात करते हैं तो जब चौथे घर में आते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने का सबसे अच्छा योग बनता है, वाहन खरीदने का सबसे अच्छा योग बनता है, वो भी बड़े बल्कि अच्छे दर्जे की चीज़ें।
एक होता है कि आप कोई गाड़ी ले रहे हैं, आपका बजट कम है, कहीं ना कहीं से आपने अरेंज किया, लोन लिया, जो भी आपके बजट में बैठ गई वो गाड़ी आपने ले ली। जब शुक्र की यहाँ पे आगमन होता है, वो भी उच्च के शुक्र, यानी कि व्यक्ति अपनी मनचाही गाड़ी लेता है, अपना मनचाहा घर खरीदता है, मनचाही प्रॉपर्टी को रिकंस्ट्रक्ट कराता है या फिर रेनोवेशन कराता है। हाँ, चौथे घर के शुक्र रेनोवेशन भी अपने घर के कराने के लिए बहुत अच्छा मौका है। तो शुक्र का चौथे घर में आगमन ही एक प्रकार से बहुत ज़्यादा शुभता आपके लिए दिखाता है। शुक्र जीवन में जो भोग होती है, जो भी चीज़ें जीवन की भोग होती है, उनका आनंद देने वाले ग्रह हैं। तो चौथे घर में यानी कि जीवन में खुशियाँ आएंगी, जीवन में आनंद आएगा, जीवन में लग्जरीज आएंगी। अब जो व्यक्ति भौतिक है उसको तो लग्जरीज बहुत प्यारी होती है, ठीक है, लोग बोलते हैं कि लग्जरीज में कुछ नहीं रखा, लेकिन सत्यता तो यह है कि आज हम सब कलयुग में हैं, आज हम सब कलियुगी हैं, आज हम सब में तमस बहुत ज़्यादा है, तो हमें ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, वास्तविकता में तो यही है असल में कि एक समय बाद जब आपके पास ये सब कुछ आ जाता है तो सब नीरस सा लगता है कुछ समय बाद, क्योंकि एक एक जो सत्य में एक जो कंप्लीशन है, पूर्णता है, वो तो ईश्वर की शरणागत होने से ही मिलती है। लेकिन जब तक हमारे अंदर वो तमस है, हमारे अंदर वो कलयुग का एक प्रभाव है, तो हमें ये चीज़ें पसंद आती ही हैं। और यहाँ पे जिनको वो पसंद है उनके तो वारे नारे, यहाँ पे वाहन खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए बहुत अच्छा योग आपका बन रहा है। शुक्र आपके लाभ स्थान के स्वामी है और वो जब चौथे भाव में आएंगे यानी कि घर में लाभ आएगा, घर में खुशियां आएंगी, घर में धन आएगा, आप भी धन कमाएंगे, घर के सदस्य भी धन कमाएंगे। तो एक प्रकार से शुक्र का स्वामित्व भी यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। शुक्र छठे घर के स्वामी है और चौथे भाव में बैठे हैं। अगर कोई लीगल केस प्रॉपर्टी का चल रहा था, नहीं सॉल्व हो रहा था, सॉल्व हो जाएगा। राहु के साथ शुक्र बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, गवर्नमेंट के प्रॉब्लम चल रही थी या कुछ और दिक्कत चल रही थी, उसको किसी ना किसी तरह से बाय हुक या बाय क्रुक सुलझाने के लिए ये बहुत अच्छा आपका एक योग बन रहा है। तो शुक्र और राहु की जोड़ी या कहिए शुक्र का यहाँ पे आना बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देकर जाने वाला है। चौथे घर के शुक्र व्यक्ति को धनवान और भूमि युक्त करते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे हम राहु और शुक्र की जोड़ी की बात कर रहे हैं। शुक्र ब्यूटिफिकेशन, राहु मॉडिफिकेशन। आप में से अगर कोई व्यक्ति बहुत टाइम से अपने घर को मॉडिफाई करना चाहता था, अपने वाहन को मॉडिफाई करना चाहता था, कई लोगों में बहुत शौक होता है, वो मॉडिफाई करते हैं अपनी वाहन को, जितने की गाड़ी नहीं होती उससे ज़्यादा मॉडिफिकेशन पे लगा देते हैं। और घर में भी कई लोग बहुत खर्चा करते हैं कि भाई दिखना चाहिए ये वह, तो उन सब कार्यों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। तो भौतिक खुशियों में यहाँ पे आनंद ही आनंद दिख रहा है। राहु के शुक्र के साथ प्रभाव की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। शुक्र राहु शिष्य और गुरु, शुक्र गुरु है तो राहु शिष्य है। अब चौथे घर की बात करें, हम प्रॉपर्टी की बात करें और राहु के साथ में है, तो जो लोग विदेश में हैं और विदेश में कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग बन जाता है। शुक्र लाभेश है और राहु विदेश के कारक हैं। तो जो लोग विदेश संबंधित कार्य करते हैं या कुछ उनके कार्य अटक रहे थे, वहाँ पे राहु और ये शुक्र की जोड़ी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने वाली है। यानी कि आपके देखिए लाभ स्थान के स्वामी पहले तो उच्च के हो गए, ये अच्छी चीज़ है। ऊपर से राहु का प्रभाव हो गया, राहु एम्पलीफाई करते हैं, ग्रो करते हैं, तो यहाँ पे आपकी ग्रोथ पक्की है, घर में पैसा आना पक्का है, लग्जरीज पक्का है, धन की वृद्धि पक्की है। तो ये सब बहुत अच्छा आपके लिए दिख रहा है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा? चौथे घर में शुक्र है जो छठे घर के स्वामी है, घर में कोई बीमार पड़ सकता है और राहु का प्रभाव है, यानी कि माता जी पर बुरा प्रभाव। और शुक्र राहु की जोड़ी चौथे घर में, घर में कोई तंत्र क्रिया किसी ने करके रखी है तो इसका इम्पैक्ट दिख जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर अचानक से कोई घर में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और पता ही नहीं चलता कि दिक्कत क्या है, लेकिन रोज आए कोई घर में बीमार पड़ रहा है, घर में नुकसान हो रहे हैं, लोग चिड़चिड़े रह रहे हैं, किसी ने उच्चाटन क्रिया कर दी, किसी ने विद्वेषण कर दिया। तो इस प्रकार की चीज़ें अगर आपको दिखता है तो बहुत संभव है कि आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया किसी ने करी है। और यहाँ पे मैं ये भी कहूँगा, चौथे घर में राहु शुक्र, किसी भी तांत्रिक स्थल पर जाने से बचिएगा। बहुत जगहें होती हैं तंत्र की, कोई चौराहा हो गया, कोई ऐसे तामसिक मंदिर हैं या ऐसे जगह हैं जहाँ पे तंत्र का उपयोग होता है, कोई पीपल का पेड़ है जहाँ पे बहुत आप देखते हैं कि लोगों ने टोटके करके रखे हैं। कई मंदिर है जैसे शनिदेव के मंदिर, अमावस्या के दिन, अमावस्या की रात को कई लोगों को अवॉइड करना चाहिए जिनकी कुंडली बहुत वीक है।
तो यहाँ पे ये तंत्र का प्रभाव पड़ सकता है। मैरिड लाइफ पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? शुक्र मैरिड लाइफ के कारक है और राहु के साथ बैठे हैं। मैरिड लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज आना शुरू होंगे और यहाँ पे इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ जाएगा। पति पत्नी के बीच में पैसों को लेकर झगड़े होंगे, पति पत्नी के बीच में ईगो क्लैशेस होंगे, पति पत्नी के बीच में ट्रस्ट इश्यूज बहुत बढ़ जाएंगे। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी राहु शुक्र की जोड़ी से दिखता है। तो जहाँ कहीं बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, वहीं पे थोड़ा बहुत बुरा भी हो रहा है। यहाँ से दोनों ग्रह मिलकर क्योंकि 10वें घर को देखेंगे, पुनः जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं, एमएनसी आदि में काम करते हैं, उनके धन की वृद्धि यहाँ पर 100% होती हुई दिख रही है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं परिवर्तन योग की, जो कि शुक्र और बृहस्पति के बीच में बन रहा है। शुक्र मीन में है, बृहस्पति की राशि, बृहस्पति शुक्र में है, बृहस्पति वृषभ में है, शुक्र की राशि। अब परिवर्तन योग सारे ही अच्छे नहीं होते, मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। अगर लग्न और लाभ में परिवर्तन योग बनेगा बहुत अच्छा, लग्न नवम में परिवर्तन योग बनेगा बहुत अच्छा, लेकिन चौथे और छठे में अगर परिवर्तन योग बनता है, ये मिश्रित प्रभाव देता है। अच्छा इम्पैक्ट क्या होगा? आपके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जागेगी। कोई कंपटीशन है आपका स्टूडेंट्स का, अच्छा रहेगा। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अच्छा रहेगा। कोई इंटरव्यू है, अच्छा रहेगा। नेगेटिव एंग्जाइटी बहुत बढ़ेगी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा, घर में कलह कलेश होंगे। और फिर से यहाँ पे शुक्र जो कि मैरिड लाइफ के कारक हैं और बृहस्पति जो लग्नेश हैं, उनके बीच में एक परिवर्तन योग बना और छठे घर का इन्वॉल्वमेंट, यानी कि वैवाहिक जीवन में बहुत लड़ाई झगड़े, और जिनके वैवाहिक जीवन में ऑलरेडी बहुत दिक्कतें चल रही हैं, उनको यहाँ पर इवन अचानक से सेपरेशन की तरफ बातें जा सकती है, क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम है, छोटा मोटा टाइम नहीं है। और यहाँ पे आने वाले टाइम में बहुत कुछ होने वाला है। शुक्र पर प्रभाव बहुत होगा, चौथे घर पर प्रभाव बहुत होगा, यानी कि फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मैरिड लाइफ में जो भी मैंने कहा ना, बुरा एक प्रभाव आ सकता है। पति पत्नी जितना अपने एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन कायम रख सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, क्लैरिटी रख सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस के लिए इसका प्रभाव ठीक ठाक है, सप्तम से 10वें में हो रहा है, यानी कि विदेश से काम आ सकता है, कोई काम बढ़ सकता है, अचानक से कोई बड़ा बल्क में आपको ऑर्डर आ सकता है, अचानक से कोई बहुत बड़ा काम आपको मिल सकता है। तो बिजनेस के लिए अच्छा है। लेकिन राहु शुक्र लालच भी है, तो बिजनेस करते हैं तो लालच से बचेगा कि कहीं लालच में कोई ऐसा बड़ा काम पकड़ लिया, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जिसमें बहुत लूप होल्स हैं, फिर बाद में आप पछताएंगे। तो कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करें यहाँ पे तो बहुत बच के रहेगा। इसके और भी कुछ इंप्लीकेशन होते हैं। चौथे घर में राहु शुक्र, घर में चोरी हो सकती है, वाहन की चोरी हो सकती है, घर में के कोई महंगे आर्टिकल की, इवन प्रॉपर्टी के कागजातों की चोरी हो सकती है, तो बहुत केयरफुल रहेगा यहाँ पर। घर में कोई महंगी वस्तु चोरी हो सकती है, घर में कोई काम करता है तो वो आके कोई चोरी कर सकता है, तो बहुत केयरफुल यहाँ पर इन चीज़ों से रहिएगा। माता जी की सेहत का बहुत ध्यान देना है, और घर में जितना हो सके पैसों के डिस्कशंस मत कीजिएगा, पैसों पे बहस मत कीजिएगा, क्योंकि जहाँ पे पैसों की बहस शुरू हुई वहीं पे घर का माहौल जो है वो काफ़ी बिगड़ सकता है। शुक्र का प्रभाव 10वें घर पर आ गया राहु के साथ, भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अपना कौन है कार्य क्षेत्र में, पराया कौन है। जो सामने सच बोल रहा है, जो सामने सच बोलने की कोशिश कर रहा है, क्या वो सच बोल रहा है? जो आपका अपना बनने की कोशिश कर रहा है, कहीं वो आपके पीठ पीछे आपके लिए खंजर लेके तो नहीं खड़ा? तो ऑफिस पॉलिटिक्स तो भयंकर लेवल पर आपको तंग करने वाली है, तो इससे थोड़ा सा बच के रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो एक प्रकार से कई अच्छे प्रभाव भी आ रहे हैं, वहीं थोड़े से बुरे प्रभाव भी हैं। 10वें से सप्तम में शुक्र उच्च के हो गए राहु के साथ। अचानक से कुछ लोगों की प्रमोशन हो सकती है आउट ऑफ द ब्लू। जैसे होता है ना कि अचानक से कोई मौका बना, कोई खबर आई कि भाई इतनी एलिजिबिलिटी, इतना पोस्ट है नहीं आगे बढ़ने के, आपने टेस्ट दिया और हो गया। कभी कभी होता है अचानक से प्रमोशन के योग बन जाते हैं, उनमें से एक योग यहाँ पर बन रहा है, तो ये भी एक प्रकार से आपके लिए अच्छा है। थोड़ा नेगेटिव एक और चीज़ है कि आप ना खर्चे बहुत करेंगे इन 4-4.5 महीनों में। आप इतना पैसा खर्च करेंगे ना, जो फिर बाद में आप सोचेंगे कि मैंने ये नहीं लिया होता, ये नहीं लिया होता। तो कोशिश ये करनी है कि अनावश्यक खर्चों से अपने आप को दूर रखना है, जितना हो सके। जो खर्चा आवश्यक बहुत नहीं है उन चीज़ों से दूर रहेगा। अब मुझे पता है कि चौथे घर में है तो अपने आप में से कई लोग बहुत कुछ खरीदेंगे, ठीक है, लेकिन देख लीजिएगा कि क्या उसकी सच में नेसेसिटी है या सिर्फ वो डिज़ायर है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अदरवाइज भौतिक रूप से बहुत अच्छा दिख रहा है। जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें कही हैं उनका ध्यान दीजिएगा। मैंने एक और चीज़ कही थी कि 12वें घर पर सबका इनडायरेक्ट प्रभाव रहेगा, क्योंकि राहु और बृहस्पति की दृष्टि है, शुक्र का प्रभाव दोनों पर है। अब 12वां घर विदेश का है, राहु विदेश के कारक है। विदेश से बड़े धन की प्राप्ति, विदेश से बड़ा काम, बिजनेस है तो विदेश से कॉन्ट्रैक्ट, विदेश से इन्वेस्टर्स,
विदेश में फैलाने का अपना काम, विदेश संबंधित कोई काम अटक रहे थे, वीज़ा अटक रहा था, इमिग्रेशन के काम अटक रहे थे, पूर्ण होंगे। कई 12वां घर अंत है, कई छोटे मोटे कार्य जो अटक रहे थे उनकी पूर्णता हो सकती है और गुप्त धन की वृद्धि भी हो सकती है। तो एक प्रकार से ये भी बहुत अच्छा है। चौथे घर में शुक्र है और छठे घर से बृहस्पति देख रहे हैं। 12वां घर तीर्थ स्थलों का है, बृहस्पति चौथे घर के स्वामी है। आप में से कई लोग बड़े तीर्थ स्थल पर सपरिवार जाने का आपको मौका मिलेगा, तो एक प्रकार से यह भी बहुत अच्छा है। लेकिन 12वें घर पर भी इतने ग्रहों का प्रभाव, उसमें से भी शुक्र और राहु, यानी कि खर्चे बहुत होंगे, अपने खर्चों पर नियंत्रण अवश्य रखिएगा। सेहत की बात करें तो जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, जिनको थायराइड है स्पेशली, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, लंग्स यानी कि फेफड़े, उनसे संबंधित कोई प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन जिनको बहुत रहती है, जिनको इन्फ्लेमेशन बहुत रहती है, और महिलाओं में स्पेशली जिनको यूट्रस की प्रॉब्लम है या उससे संबंधित कोई दिक्कत है, तो उनकी यहाँ पे परेशानी बढ़ सकती है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको कुछ सरल उपाय करने हैं। ये उपाय किसी भी शुक्रवार कर सकते हैं, एक ही बार करना है उपाय। सबसे पहले दुर्गा जी को खीर का भोग लगाना है, साबूदाने की खीर, जिसमें आपको केसर का भी उपयोग करना है। उसके बाद दुर्गा जी के सामने बैठकर दुर्गा चालीसा का 4 बार पाठ कीजिएगा। 2 घी के दिए अर्पण कीजिएगा जिसमें कुछ काले तिल होने चाहिए, और फिर जो खीर बनाई है उसका भोग लगाइएगा। और फिर वहीं पर बैठकर दैत्य गुरु शुक्र का एक मंत्र है, ओम दैत्य गुरुवे नमः, इसका आपको 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके साथ बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।